इन लोगों को उल्टा लटका के मिर्ची का धुआं देने की जरूरत है। आज की लाइव प्रश्नोत्तरी में आज इस लड़की ने गुरु जी से ऐसे ऐसे सवाल पूछे कि सब सुनकर एकदम दंग रह गए। आइए सुनते हैं। स्वागत है आप सभी भक्तों का आज की मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जो YouTube पर जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर। राधे राधे गुरुजी। जी। मेरा नाम प्रीति है, मैं दिल्ली से आई हूँ मम्मी के साथ। सबसे पहले तो मैंने आपका आश्रम पिछली बार पूरा विज़िट किया था। जो भी आपका गौरी गोपाल आश्रम है, वृद्धाश्रम है, तो उसके लिए मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि आप इतनी सी उम्र में, ऑल्दो ठीक आप बहुत ज़्यादा उम्र के नहीं हैं, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो सच में बहुत काबिल तारीफ़ है। और मुझे दिल से बहुत अच्छा लगा आपकी गौ सेवा, वृद्धाश्रम में जो सेवा है माताओं की, और लड्डू गोपाल जी की और पूरे समाज की आप सेवा कर रहे हैं। और पहले तो ये मुझे कहना था, और दूसरा मेरे 2 क्वेश्चन है। मैं प्रोफेशन से चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, तो लड्डू गोपाल जी को मतलब मैं अपने सखा रूप में और ईष्ट रूप में पूजती हूँ, सही है। ठीक है। लेकिन ये है कि ऑफिस के चक्कर में, क्योंकि बहुत मुझे काम रहता है और मैं एकदम बहुत ज़्यादा सेवा नहीं कर पाती। मैं दिल से उन्हें पूरा दिन उनका नाम लेती हूँ, पूरा दिन याद करती हूँ, लेकिन मैं सेवा नहीं कर पाती ज़्यादा। कोई बात नहीं, और मुझे ऐसा भगवान लगता से प्रेम करना ही उनकी भक्ति है, उनकी सेवा है, है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग कई बार हम प्याज खा लेते हैं, लहसुन खा लेते हैं, तो कोई बात नहीं, ना खाओ तो देखो तामसी है इसलिए नहीं खाते, बाकी इसको खाना कोई पाप आप नहीं है। ये तो भगवान जी को भोग नहीं लगता। इच्छा है किसी की नहीं खाने की तो नहीं खाए, किसी की इच्छा खाने की है तो वो अपने हिसाब से अब मैं देखे। राधा रानी जी के पूरे 28 नाम, मतलब जो भी जो हमारे गीत गोविंद है, मैं मुझे मतलब कंठास्ट है बोलने के लिए बता रही। मैं मतलब मैं जो मेरे से बन पड़ता है मैं खुशी से करती हूँ, लेकिन सही। इसमें कोई पाप तो नहीं ना कि ये गुरु मंत्र से ही होगा। ना ना ना, मंत्र अपना जपो, ये तो स्तोत्र हैं और हाँ। गीत हैं, तो ये आप बढ़िया गाओ कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि कोविड के बाद मतलब हमारे घर में हम कहीं गए नहीं थे, लेकिन गली की जो है छोटी डॉग थी ना, बिच जो होती है, तो वो हमारे घर में आई। उसके बाद उसने बच्चे दे दिए। हालांकि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी की सेवा होती है, और उनके आने के बाद ही मतलब एक महीने या 1 साल के बाद ही डॉग भी आ गया था घर में। उसने बच्चे भी दे दिए, उसके 7 बच्चे हुए थे, तो हमने सब अडॉप्ट करवा दिए, अच्छे घर में भेज दिए। लेकिन एक जो है हमने रख लिया था, और 2 महीने बाद ही वो बच्चा अपाहिज भी हो गया, पैरालाइज हो गया, वो चल नहीं पाती है एक पैर से। तो अब हम कुत्ते की भी सेवा करते हैं। लेकिन लोग बोलते हैं कि अगर आपने कुत्ता पाला है तो, और आप लड्डू गोपाल जी की भी सेवा कर रहे हो, तो भगवान स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन हमने किसी स्वार्थ से नहीं पाला, हम खरीद के नहीं लाए, ना हम इन चीज़ों में हैं, लेकिन अपने आप वो आया जानवर तो हम उसकी सेवा करते हैं और खिलाते पिलाते हैं। और झूठ नहीं बोलूँगी, जैसे जो डॉग फूड आता है ड्राई, हम वो भी मंगा लेते हैं। लेकिन ये है कि भगवान का रूम अलग है, मंदिर पूजा पाठ अलग होता है, उसको अलग रखते हैं। लेकिन सेवा करते तो उसमें कुछ गलत तो नहीं है ना कि हमें पाप लग रहा है जब हमने कुत्ता पाल लिया। मुझे ऐसा लगता है मेरे लड्डू ने ना खुद मेरे लिए कुत्ता भेजा है, क्योंकि मैं ना बहुत रोगों से पीड़ित थी और मेरे राहु काल वगैरह भी चल रहा था। वो मेरे सखा हैं, उन्हें पता था कि मुझे क्या सेवा करनी चाहिए, तो शायद उन्होंने खुद ही मुझे मेरे लिए उसको भेजा। और आप मानेंगे नहीं, जब से वो आई है ना, मेरे सारे रोग हट गए। राहु काल मैंने स्वार्थ से नहीं पाला, मन से किया, मम्मी करते सब करते। सही है। लेकिन इसमें गलती नहीं है ना, दोष थोड़ी है कि मैं दूषित हूँ। मैं जानती हूँ कि कुत्ते की सेवा करने से जीवन में जो कुछ ग्रहों का दोष होता है वह दोष समाप्त होता है। इसलिए हमारे यहाँ अंतिम रोटी कुत्ते की निकाली जाती है सबके घर में। हम लोग कुत्ते का भी सम्मान करते हैं, गाय की रोटी, कुत्ते की रोटी डालते हैं। कुत्ते को रोटी ज़रूर देना चाहिए, सबको देना चाहिए, हर जीव की सेवा करनी चाहिए। पर ऐसा होता है ना, जैसे हम गाय को अंदर रखें, कुत्ते को बाहर रखें। हो क्या रहा है, आप अपनी जगह सही हो, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, कुत्ते बेड में सो रहे हैं। कुत्ते लोग आजकल कुछ लोग तो अपना मुंह तक चटवाते हैं कुत्तों से, है ना। ये तो नहीं होता। तो ये सब क्या है कि गाय हमारी माता है, गाय को रखा जाए घर के भीतर। अब लोगों ने गाय को कर दिया बाहर। गाय के प्रति इतनी श्रद्धा नहीं है जितनी लोगों के भीतर कुत्ते के प्रति है। आज लोग जितना कुत्तों के बारे में सोच रहे हैं, इतना गौ माता के बारे में सोचने लगे हैं, तो गौ हत्या बंद हो जाए। हाँ, आपकी बात सही है। मेरा बस यही है कि लोग जैसे कोई भी हमारे कुत्ते गली को का भी देखता रोटी है, दो। हाँ जी। हमने कभी, हमारे शास्त्रों ने कभी कहाँ मना किया कुत्ता। हम तो सांप को भी दूध पिलाते हैं नाग पंचमी के दिन। हम सनातनी हैं।
लेकिन कुछ मर्यादाएं हैं कि घर के भीतर कौन रहेगा, घर के बाहर कौन रहेगा। तो जो चीज़ जहाँ की है वहीं अच्छी लगती है। कुत्ता गली में अच्छा लगता है, बाहर अच्छा लगता है, द्वार पर। कुत्ता का घर के भीतर होना शास्त्रोक्त दोष तो है। आप रोटी दीजिए, आप दवाई कराइए, आप सेवा करिए, उससे प्यार करिए। प्यार मतलब आप बैठिए, उसको रोटी खिलाइए पेट भर, ये सब प्यार ठीक है। पर उसे घर में पालतू रूप से रखना, वो पालतू ही बन गई है और वो बाहर भी नहीं जाती क्योंकि अब पैर में उसके दिक्कत तो है। फिर उसे बंधन में ना रखो। ऐसा करो आप कि उसे छोड़ दिया करो, वो जब चाहे अपने से आ जाए। देखो अब यहाँ भी कोई कुत्ता आ जाए, यहाँ पर कोई कुत्ता आ जाए और आके यहाँ खा पी के चला जाए, तो ये थोड़ी माना जाएगा कि हमने कुत्ता पाला है। कुत्ते की स्वतंत्रता, वो आ गया खा पी के चला गया, नहीं, मैं ऐसे तो ही उसका है। नहलाना धुलाना वैक्सीन सब प्रॉपर करती हूँ, मतलब घर में ही रहती है वो। तो वो बाहर भी जाए, अंदर भी आए, जब आपका मन हो ऐसा, मतलब बंधन ना हो उसको भी, अच्छा। उसको बंधन में ना रखो बस। और दूसरा क्योंकि कंठी माला तो मैं नहीं पहनती हूँ और मुझे लगता है अभी मैं उतनी वो नहीं हूँ कि मैं डिजर्व नहीं करती कंठी माला पहनना। कंठी माला पहन तो सकते क्या हैं, मेरे ठाकुर जी मेरी सेवा नहीं सब स्वीकार स्वीकार करेंगे। माला पहने, तुलसी अच्छी होती है। चलो खुश रहो। गुरुजी राधे राधे। जी लाओ अपने आदमी को। मुझे 3-4 सवाल पूछने हैं तो मैं जल्दी जल्दी पूछूंगी। बोलो। पहला तो आपने पहली दिन की कथा थी, उसमें आपने बताया था कि 4 युग होते हैं एक कल्प में, हम 12वें कल्प में हैं। एक कल्प में 4 युग नहीं, 1000 बार चतुर्युग होता है। अच्छा अच्छा, मैं ये पूछ रही थी कि जब भी ये त्रेता युग आता है तो हर बार राम जी का जन्म होता है या अलग अलग भगवान अलग अलग रूप लेते हैं? भगवान राम तो वही होते हैं, भगवान अपने रूप में आते हैं, बाकी रावण इत्यादि बदल जाते हैं। अच्छा, और एक और प्रश्न था कि आपने बताया था कि कुंती के श्राप से कृष्ण भगवान का जो यदुवंश था वो खत्म हो गया था। गांधारी के नहीं, गांधारी के श्राप से ही भगवान श्री कृष्ण को उनके परिवार को आपस में लड़के मरने का श्राप लगा था। अच्छा, तो मैं ये पूछ रही थी उनका वंश खत्म हो चुका है, तो अब जो यादव लोग हैं वो बोलते हैं कि हम लोग यदुवंशी हैं, तो वो कैसे यदुवंशी हो सकते हैं? एक को बचाया था भगवान ने। भगवान कृष्ण के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र हुए अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र हुए वज्रनाभ। सारे आपस में लड़के समाप्त हो गए थे, पर वज्रनाभ बचे थे, उनकी वंशावली आज भी है। ओके गुरुजी, थैंक यू। जय श्री राधे राधे। पंडित जी सुदामा जी, पंडित जी सही बात। अरे बात कर रहा हूँ। ये मुकेश, राधे राधे महाराज जी। राधे राधे जरूर मुकेश हो? हाँ जी महाराज जी। क्या ठीक हो? हाँ जी महाराज जी ठीक है। शराब आपके पीते हो? जी कभी कभी लगा लेता हूँ जी महाराज। कभी कभी पी लेते हैं। अच्छा, शराब पीना नहीं हो तो गलत बात है। नहीं हो तो गलत बात है, पर कभी कभी पी लेते हैं। काहे पी लेते हो? मन नहीं मानता है जी महाराज जी। पहले वो ज़्यादा पीता था, अब तो खैर पहले दिल्ली में रहते थे, ज़्यादा पीते थे। ठेके के सामने में दुकान थी अपनी, अब लोग बाग देखते थे, भीड़ रहते थे वहाँ पे, तो है भाई चलो भाई कोई पी रहा है तो थोड़ा बहुत हम भी लगा लेते हैं। हाँ, तो सुअर को देख के सुअर नाली में लोटेगा तो आपका ही मन हो जाए यार ये लोट रहा, थोड़ा अपन भी लोट लो। हैं, ऐसी होता कि नहीं? तो महाराज जी यहाँ पे आए अच्छा थे। ये बताओ, सुअर नाली में लोटता है, जब आप उसको देखते हो तो आपका ही मन होता है? मन पहले तो अलग था महाराज जी, अब कम हो गया है। अब तो बहुत ही कम कर दिया महाराज जी। अब कितना पीते हो? अब नहीं, हफ्ते में 1-2 बार पी लेते हैं बस। तो पी के कुछ फायदा हुआ? नहीं, फायदा तो नहीं हुआ, नुकसान ही होता है। क्या नुकसान है? बहुत ही कुछ नुकसान हो गया वैसे तो अपना। क्या क्या? बहुत ही गाड़ी घोड़ा सब कुछ था, घर द्वार वगैरह सब इधर उधर। तो घोड़ा, कितने घोड़ा थे आपके घर में? वो थे 5-6 घोड़ा थे। 5 घोड़ा? 5-6 घोड़ा थे। घोड़ा मतलब गाड़ी घोड़ा कहने का अच्छा, मतलब। घोड़ी भी थी? नहीं, घोड़ी नहीं। घोड़ी नहीं थी। तो गाड़ी वाड़ी सब बर्बाद हो गई? सब बर्बाद हो गया महाराज जी। तो सब बर्बाद कर चुके हो, अभी और क्या बर्बाद करना नहीं, बाकी है? अब तो नहीं महाराज जी, हम 2.5-3 साल पहले आए थे, आपके यहाँ पे आए थे। हाँ, तो आपका सत्संग सुने थे तो बहुत ही शांति पूर्वक मिला, तो हमने बहुत ही कम करी। अभी भी 2 बार पीते हो हफ्ते में, तो और क्या बर्बाद करना बाकी है? अब तो कुछ रहा नहीं बर्बाद रहे करने का। अब कुछ नहीं बचा, सब बर्बाद हो चुका। बर्बाद हो चुका बस। तो अब जो 2 बार पी रहे हो हफ्ते में, उससे क्या बर्बादी चाह रहे हो ये बताओ? आप तो नहीं महाराज जी, छोड़ देंगे अब धीरे धीरे। कब छोड़ोगे? कर रहे हैं। सुनो, आप आशीर्वाद महाराज जी दे दीजिए। अभी तो गाड़ी घोड़ा बर्बाद भय, अब तुम्हारा शरीर और बचा है।
जी महाराज। अब ना पियो ना, ये और बर्बाद हो जाएगा। तो शराब पी के सब बर्बाद ही हुआ है। जय श्री महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए जी, जो कि छूट जाए। आशीर्वाद है, पर अब पक्का वादा करो कि नहीं पियोगे। पक्का नहीं पियेंगे महाराज जी। खाओ माँ कसम। माँ कसम। है जय श्री माँ कसम। माँ जिंदा है? हाँ जी महाराज जी जिंदा है। तो माँ कसम खा के कह रहे हो शराब नहीं पीऊंगा? हाँ जी पक्का? पक्का महाराज जी। हाँ अब नहीं पीना। मन करे शराब पीने का तो आप कथा सुन लिया करो। नहीं महाराज जी आता रहता हूँ मैं, सुनते रहता हूँ कथा। और कंट्रोल, अपने आप को कंट्रोल करो। जी महाराज ठीक, जी। खुश रहो धन्यवाद महाराज जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ जी। गुरु जी, विद्यार्थी जीवन में रहते हुए श्री जी की कृपा कैसे प्राप्त करें? काम करते हुए, पढ़ाई लिखाई करते हुए माँ भगवती का, भगवान का स्मरण बनाए रखिए बस। जी गुरु जी, धन्यवाद। सही बात, सही कहा गुरु जी। राधे राधे गुरुजी। हाँ जी हम जम्मू से आए हैं। बताओ। हमें 3-4 साल हो गया आपसे जुड़े हुए। तो पहले मेरे पति बहुत शराब पीते थे, तो 3-4 साल से इन्होंने छोड़ दी है। छोड़ दिए? हाँ जी। चल अच्छा। कल हमने इधर अन्न क्षेत्र की सेवा दी है। खुश रही। हाँ तो अभी 1-2 आदत है इनकी जो ये नहीं छूट रही है। क्या? कौन सी आदत है? जय श्री राधे राधे। एक तो पत्नियां भी चाहती हैं कि एक दिन में मेरा पति राम हो जाए, सब छोड़ दे तो सब छोड़ ही दे। गुरु जी राधे राधे जी अति उत्तम। बताओ क्या नहीं छूटा अभी? अभी सिगरेट नहीं छूट रही है सिगरेट? जी। कितने पी जाते हो रोज? 2-3 हैं? 2-3 2-3? जी। 2 की 3? कभी 2 कभी 3। सही कहा गुरु जी। सिगरेट कितने की आती है एक? 5 रुपए की। 5 रुपए की? 5 5? जी। 5 रुपए की? जी जी तो 15 रुपए का खर्चा रोज है आपका। जी। तो सिगरेट पीने से कोई फायदा हो रहा है? फेफड़े अपने आपके बढ़िया होंगे? नहीं। फेफड़े बहुत बढ़िया होंगे आपके। दोस्तों ये कमजोर हो रहे हैं। जुड़े रहे। क्या? बहुत ही अच्छी प्रश्नोत्तरी ये चल सब रही है। धुआं जो अंदर जा गुरु जी रहा है, अच्छी बातें बता वो रहे हैं। धुआं क्या करेगा? भीतर चीजों को डैमेज करेगा, फंक्शन को। जी जी इसलिए सिगरेट पीना सही है? नहीं है। जय श्री इसलिए राधे। छोड़ दो प्रभु, ठीक सर। सब छोड़ दो, ये सब बुराई, अच्छाई रह जाए बस। बिल्कुल सही बात। गुरुजी हेलो। गुरुजी राधे राधे। आओ। गुरुजी राधे राधे। जी 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 बिठा लो सबको, बिठाओ। हाँ जी गुरुजी राधे राधे। हाँ जी। राजेश बोल रहा हूँ मुजफ्फरनगर से जी। गुरुजी राधे राधे। हाँ जी बताओ। राजेश मुजफ्फरनगर से। बोलो राजेश जी। संसारिक सेवा पूरी हो गई, आपकी सेवा करना चाहता हूँ जी। क्या पूरा हो गया? संसार की जो सेवा, बेटे बेटी हो गई, शादियाँ हो गई, बच्चे हो गए। अब मैं घर छोड़ के आपके यहाँ सेवा करना चाहता हूँ। पत्नी कहाँ है? पत्नी मुजफ्फरनगर। तो पत्नी को छोड़ दिए? नहीं, पत्नी भी लाऊंगा यहीं। कहाँ लाओगे? यहाँ छठीकरा। छठीगढ़ में कहाँ रहोगे? छठीकरा में रहते हैं जी। अच्छा बढ़िया, अच्छा हाँ रहो, जी। खूब बढ़िया अच्छे तो से रिसेप्शन में बात कर लें गुरु जी। हैं? रिसेप्शन में बात करें। क्या बात करना बताओ? आपके यहाँ सेवा करनी है, क्या सेवा करनी है? कुछ भी सेवा मिल जाए। तो भोजन बांटा करो, रोज आ ठीक। जाया करो, अपने हाथ से बांटा करो, रोटी दाल चावल जो ठीक है भक्तों को जी, देना। ठीक। बिल्कुल बांट सकते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।